गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। तो बच्चा सब आप सब देख सकते हैं आपके अपने स्क्रीन पर है मॉडल पेपर नंबर 4। किस चीज़ का? तो फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर 4 हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। 3 आपने पिछली वीडियो में देखा है जो कि कल आया था 5 बजे शाम को। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर को 4 नंबर को, ठीक है। और आखिरी मॉडल पेपर आएगा कल जो कि 5। तो फिजिक्स का 5 मॉडल सेट आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और सेट आएगा फाइनल जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने तीनों के तीनों मॉडल पेपर देख चुके होंगे। और ये चौथा है आपका जो एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी को है। 1 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो 1 फरवरी को जो एग्जाम होगा टोटल 117 मार्क्स का होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन ऑफ पैटर्न है वो अलग है। 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के दिए हैं और उसमें से बनाना आपको सिर्फ 35 के ही है। 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन मैंने 70 मार्क्स वाले से ही जो मैंने स्टार्टिंग किया है, इसलिए हिसाब से कि जो ये मॉडल सेट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को काम आए। ये 2020 के आधारित पर ये पैटर्न पर है, ना कि 2021 के पैटर्न पर। लेकिन हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को भी डील करेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को देखेंगे। और ये PDF आप लोगों को चाहिए होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा सब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये सारा का सारा ऐसे मिल जाएगा। तो चलिए, पहली बात की है वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिए ताकि आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, बस इतना ही बोलेंगे। कुछ देर की बात है, 15 से 20 मिनट दे दीजिए, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। ये सब तो आपको बताने की जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो आंसर्स है मैंने इसी में टिक करके रख दिए हैं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, आसानी हो, ठीक है। आंसर टिक किए हुए पहले से ही देखो, सारा में टिक किया हुआ है। और हाँ, आप लोगों को पता ही है कि मॉडल पेपर का जो आंसर्स होता है वो काफ़ी गलत होता है, इसलिए मैंने 4 बार चेक किया, उसके बाद देखा कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैंने बहुत बार काटा होगा फिर लगाया होगा, तो इसलिए आप लोग ऐसा मत बोला कि सर ऐसे क्यों है। तो जो सही है उसी को मैंने टिक किया, लेकिन जो मॉडल पेपर का आंसर देता है वो तो गलत दे देता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सर्दी के कारण ये सब आपको साइड इफेक्ट देख सकते हैं, मिल सकता है सुनने को। देखो लिखा क्या है कि 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे 35 का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए ध्यान से। कहता है क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर इज, कौन सा क्वांटिटी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। तो बच्चा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है, यानी कि 1 का ही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कौन सा क्वांटिटी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में से इंक्रीज करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट इंक्रीज करता है, याद रखना, यानी कि हो जाएगा 2 का हुआ ए, 2 का हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन आते हैं 3 की तरफ। 3 कहता है बहुआ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, आपका जो प्रोपोगेशन होगा, डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो पैरेलल होता है E क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल होगा, यानी कि डी हो जाएगा, याद रखना, यानी कि 3 का हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन 4 आते हैं। 4 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 4 कहता है द एनर्जी डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, एनर्जी डेंसिटी किस चीज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो एनर्जी डेंसिटी जूल मीटर इनवर्स क्यूब में ऐसे इंडिकेट किया था, याद रखना, ठीक है। चलो एनर्जी डेंसिटी हो गया। उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट है 5 नंबर, कहता है रेडियो वेव्स फ्रॉम एन एंटीना ट्रैवल विथ द वेलोसिटी ऑफ, जो रेडियो वेव्स होता है वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, ठीक है। साउंड के, लाइट के, अल्ट्रासोनिक या फिर आपका सुपरसोनिक। तो ये लाइट के वेव से ट्रैवल करता है। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके पास मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास, वाटर, आयरन और या फिर डायमंड। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होता है डायमंड, याद रखना। क्वेश्चन 6 का हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। 7 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। पॉइजन्स ब्राइट स्पॉट वाज डिस्कवर्ड बाय, जो पॉइजन्स है, जो ब्राइट स्पॉट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो नाम का जो भी आज ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है वो तो साइंटिस्ट के नाम पे ही होता है, तो पॉइजन के नाम पे ही था, पॉइजन के नाम पे। चलो क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। कहता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी साढ़े चार्ज होलोस्फीयर इज, अगर होलोस्फीयर के अंदर की बात करें तो याद रखना 0 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल की बात की जाएगी तो बच्चा हो जाएगा, आप लोग को पता होगा कि E1 R1 होता है, उसके बाद प्लस हम लोग E2 R2 करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है, जो कि मेरे यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये
मैंने आपको बोल रखा था, ठीक है। तो ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि देखो भाई E1 भी है, E1 भी है, E2 भी है, तो E1 R1 होना चाहिए, E2 R2 होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। इसके आपका जो EMF होगा वो रेजिस्टेंस 2 के साथ काम करेगा, जो EMF होगा E1 वो R1 R2 के साथ काम करेगा, और जो E2 होगा वो R1 के साथ काम करेगा। तो देखो E1 R2 E2 R1, ठीक है, और नीचे R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग का क्या, 9 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 10 की तरफ। 10 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, 10 ध्यान से देखना। 3 कैपेसिटर each of capacity C are connected in series, the resultant capacity is सीरीज में है तो C/3 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते, कहता है करंट फ्लो इन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। एक करंट फ्लो कर रहे हैं कि जो कि 5 ओम का वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट है। 20 मिनट के लिए हम लोग करते हैं, तो बताइए कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब इसको सॉल्व करना, तो देखना 2800 कैलोरी आएगा, 2800 यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 12 कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। अगर अलजेब्रिक सम करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, सम ऑफ ऑल करंट्स का अगर एक जगह आकर मिलेगा तो क्या हो जाता है, जीरो ही होता है। आप लोगों को पता है कि जितना निकलता है उतना ही आ जाता है, तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 12 का सी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखना। 13 क्या कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, तो 12 किलोवाट के 12 किलो ओम के अप्रोक्स होता है। 13 का हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। 14 कहता है विच वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। कौन सा वायर इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है, तो आपको पता है कि नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में। नाइक्रोम, कॉपर, टंगस्टन या फिर प्लेटिनम, तो नाइक्रोम का यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर में, याद रखना। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन आते हैं 4 की तरफ, कहता है एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने 1 को काट रखा है, 2 को भी काट रखा है, और सी को मैंने नहीं काट रखा है, यानी कि हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका 15 का सी। चलो क्वेश्चन आते हैं 16 की तरफ। 16 कहता है 15 16 दोनों के दोनों सेम है, जो कि आप देख सकते हो इसका भी सी ही होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें भी एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम था। चलो क्वेश्चन 17 कहता है, क्या कहता है, ध्यान से देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है b²/2 म्यू नॉट, याद रखना b²/2 म्यू नॉट, यानी कि 17 का हो जाएगा बी। 18 क्या कहता है, देखिए यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताइए, तो टेस्ला होता है, टेस्ला याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 की तरफ। 19 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ अ कंडक्टर आर रिलेटेड एज। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ऐसे रिलेशन बताना है, तो ये होता है vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, याद रखना, यानी कि बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग 20 की तरफ। 20 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 20 कहता है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इज मेजरिंग रेंज। जब एमीटर शंट हो तो क्या मेजरिंग इसका जो मेजरिंग का रेंज होता है वो कितना होता है, तो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जब मीटर शंट होगा तो उसका इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आइए, तो कहता है द रिलेशन बिटवीन पी करंट आई नोड एंड रूट मीन स्क्वायर करंट आई एम एस इज। ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है, बता दूं ये VBI क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आपका आई नोड इसका 2 √2 आई मैक्स, ठीक है, IMS। चलो क्वेश्चन बनाते हैं 22 की तरफ। 22 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज क्यू है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के रीजन में से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बोथ एग्जिस्ट। तो बताइए कि फोर्स क्या होगा उस पर, चार्ज पर फोर्स क्या होगा, तो चार्ज पर जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Q इंटू E प्लस B क्रॉस B, याद रखना, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 23 की तरफ। 23 कहता है अ कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड। एक कन्वेक्स लेंस है जिसको कि लिक्विड में डुबा दिया गया है, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल के। तो बताइए कि इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इसका याद रखना, फोकल लेंथ इन्फिनिटी तक चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके द्वारा डिफ्लेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे डिफर करता है, तो यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट ई नॉट -1/2 इज। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है अ शॉर्ट साइटेड पर्सन यूज फॉर क्लियर विजन। शॉर्ट साइटेड पर्सन जिसको कि शॉर्ट साइटेड है, ठीक है, तो वो क्या कौन सा लेंस यूज करेगा क्लियर विजन के लिए, तो पता है कि शॉर्ट साइटेड के लिए होता है आपका क्या, कॉनकेव लेंस, याद रखना। चलो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं 27 के तरफ। 27 कहता है द क्रिटिकल एंगल
द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। क्रिटिकल एंगल बताइए, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट, जो क्रिटिकल एंगल होगा लाइट का पास करने के लिए ग्लास टू एयर का, उसका मिनिमम कितना होगा? तो वायलेट कलर होना चाहिए, वायलेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 की तरफ। कहता है द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ये सब VBI क्वेश्चन में से एक है, बता दे रहा हूँ। बार बार आप किसी भी क्वेश्चन उठा करके देख लेना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलो, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, एंगल ऑफ मिनिमम डिफरेंस बताइए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो होता है म्यू -1 × A, याद रखना। चलो क्वेश्चन 29 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस म्यू इक्वल्स टू 1/1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज, तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, याद रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 30 की तरफ। 30 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। क्रिटिकल एंगल बताइए, तो वही थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन था ये रिपीट हो गया, जो कि वायलेट कलर होता है। चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब 31 की तरफ। कहता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, जो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट है तो किसके द्वारा शोन किया था? पोलराइजेशन के द्वारा शो किया था, याद रखना। क्वेश्चन 33 क्या कहता है, 32 क्या कहता है, ध्यान से देखो। A particle of mass m and charge q is accelerated through a potential v. The de Broglie wavelength of the particle will be, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि h/2qmv होता है आपका, याद रखना। 2qmv हो जाएगा किस चीज का? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ठीक है, अगर क्या करे एसिलेट थ्रू अ पोटेंशियल v के साथ अगर करता है तो। चलो क्वेश्चन आता है 33 की तरफ। 33 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 33 ध्यान से देखना। 33 ध्यान से देखना, कहता है द मिनिमम एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी, मिनिमम एंगुलर मोमेंट आपको बताना हाइड्रोजन एटम में, तो क्या हो जाएगा? h/2 पाई जूल पर सेकेंड। ठीक है, h/2 पाई। चलो क्वेश्चन आता है 34 के तरफ। 34 कहता है फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज, फुल वेव रेक्टिफायर क्या यूज करता है? तो फुल वेव रेक्टिफायर आप लोग को याद रखना कि 2 डायोड्स को यूज करता है, 2 डायोड्स को। क्वेश्चन आता है 35 के तरफ। 35 क्या कहता है, ध्यान से देखो। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ 4 स्पेसिमेन आर Z एंड A रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम विल बी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो A - Z हो जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन आता है 36 की तरफ। 36 कहते हैं, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग which one of the following has maximum penetrating power? maximum penetrating power किसके पास होता है? एक्स रेज, कैथोड रेज, अल्फा रे या फिर गामा रे, तो ये होता है आपका एक्स रेज के पास। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 37 की तरफ। 37 क्या कहता है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज, आपको और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पता है कि a+b = c, यानी कि और गेट का हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 38 की तरफ। 38 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 38 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 38 ध्यान से देखो। 38 कहता है तो ट्रुथ टेबल शोन, इसमें जो ट्रुथ टेबल दिया हुआ है ये किसका है? ठीक है, तो 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0, ये तो किसी का भी ट्रुथ टेबल आप लोग का नहीं आता, जो आपका ऑप्शन दिया है तो नन ऑफ दीस हो जाएगा इसमें से। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 39 की तरफ। 39 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। 39 कहता है नॉट गेट इज रियलाइज बाय, नॉट गेट किसके द्वारा रियलाइज किया जाता है? ये आपका जो नॉट गेट होगा वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के द्वारा होता है, याद रखना, एनपीएन ट्रांजिस्टर। 39 का हो जाएगा ए। 40 की तरफ क्या है, द डेसिमल नंबर 27 कैन बी रिटन इन बाइनरी नंबर, आपको 27 का ऐसे डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में लिखना है, तो वो जो आएगा 11001 11001। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन 41 की तरफ, जो कि काफी पूछता है, काफी बार पूछता है आपसे। मीनिंग ऑफ फैक्स इज, तो फैक्स का मीनिंग होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी याद रखना, फुल एक्सेस ट्रांसमिशन मत लिख लेना, या फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। ठीक है, याद रखना। चलो तो हो जाएगा 41 का हो जाएगा क्या, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। 42 की तरफ आते हैं, कहता है फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कैन रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड, किस लेयर से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट कर जाता है? वो होता है आइनोस्फीयर से। आइनोस्फीयर से आप लोगों में बता दूं, ये जो सेट चल रहा था इसमें ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि 10 बार में से 9 बार पूछता है। ठीक है, एक बार होता है कि नहीं पूछता, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर ही लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव को ध्यान से देखेंगे। देखिए सब्जेक्टिव क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक आप लोग का 2 नंबर वाले हैं, जिसमें से आपको आंसर देने की नहीं 10 के। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूज ऑफ सेकंड प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक on capacitance and dielectric on capacitance and energy stored per unit volume of a capacitor। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। 3 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। स्टेट एनी 2 सिमिलरिटी एंड 2 डिसिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप सब VBI क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कहता है यूजिंग थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के
थ्योरी का इस्तेमाल करके आपको ओम्स लॉ को ऐसे क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है, बता देना है। चलिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड डिफाइन इट्स सेंसिटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आप बताइए और या फिर उसका सेंसिटिविटी बताइए, ठीक है, उसका डिफाइन कीजिए सेंसिटिविटी को। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कहता है, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। Show that a tangent galvanometer shows that the current maximum accuracy which produced 45 degree deflection, ठीक है। क्वेश्चन 7 यही था। क्वेश्चन 8 देखो, 8 क्या कहता है, 8 देखो ध्यान से। 8 कहता है हाउ कैन यू टेल दैट लेंजेस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन 8 काफी इंपॉर्टेंट में से एक है। क्वेश्चन 9 देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कैपेसिटर, ये भी आपका वीवीआई में से एक है। क्वेश्चन बात हम लोग अब 10 की तरफ कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी आपका वीवीआई में से एक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको बताना है। क्वेश्चन 11 की तरफ आइए तो कहता है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अनपोलराइज्ड लाइट एंड लिनियरली पोलराइज्ड लाइट बीन यूजिंग अ पोलराइड, आप कैसे ऐसे डिस्टिंग्विश करोगे अनपोलराइज्ड लाइट को और लिनियरली पोलराइज्ड लाइट को आप पोलरॉइड का यूज करके, ठीक है। क्वेश्चन 12 की तरफ आते हैं। 12 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। राइट चेंजेस इन पोजीशन ऑफ एटम ऑफ अल्फा ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। क्वेश्चन 13 देखो। 13 क्या कहता है, एक्सप्लेन मॉड्यूलेशन एंड राइट द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, वीवीआई क्वेश्चन में से एक है आपका मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन 14 देखो, मेंशन सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रे, ये भी वीवीआई में से एक है, याद रखना। क्वेश्चन 15 देखो। 15 कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द लैंप इन 2 मिनट्स इफ द करंट इज 300 मेगा एम्पीयर, ठीक है। 15 भी आपका वीवीआई में से एक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, काफी ज्यादा वीवीआई है। 16 काफी ज्यादा वीवीआई है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ठीक है। क्वेश्चन 17 देखो कहता है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियर, वीवीआई में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर, आपको ऐसे फोर्स निकालना है 10 सेंटीमीटर के वायर पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, शॉर्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग को बनाना है। चलो ये सारे के आंसर मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग खुद से लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सॉरी लॉन्ग टाइप देखो। लॉन्ग टाइप में 19 से लेकर के 24 तक आपका लॉन्ग है, जिसमें से आपके किसी 3 के आंसर देना जो कि 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या होता है, इसका आपको कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग बताना है और राइट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉइल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखो 20 की तरफ। 20 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 20 की तरफ आते कहता है व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, राइट्स फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्रेस इन मैथमेटिकली, ये वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन 21 की तरफ देखो। 21 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 21 कहता है draw the path of monochromatic light passing through the prism having an angle A, मेक अ डायग्राम शोइंग दैट द डेविएशन ऑफ एंगल डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपको ऐसे शो कर देना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे शो करना है। चलो क्वेश्चन 22 की तरफ आते हैं। 22 क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वीवीआई में से एक है। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट टू एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फाइंड द फ्रिंज विड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा आपको। 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन 23 कहता है डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम थ्योरम, गॉस थ्योरम के हिसाब से आपको कूलम्ब्स लॉ को निकालना है। क्वेश्चन 24 कहता है व्हाट इज बाइप्रिज्म, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूजिंग बाइप्रिज्म, ये सब के सब वीवीआई में से एक है। तो बच्चा सब आप लोग का मॉडल सेट 3 और 4 कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई डाउट ना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा और मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को कितने के आंसर आते थे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। समझ में आया हो तो इसके लिए एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए, किस चीज़ का आप लोगों से वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगेन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।